हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? देखो, अगर नया रेशियो निकालने में मास्टर बनना है, महारत हासिल करनी है, तो भाई वीडियो पूरा देखना। ठीक है, मैं आशीष परमार वीडियो चालू कर रहा हूं भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की। ठीक, मैं गारंटी देता हूं भाई ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आप भैया नया रेशियो निकालने में हर एक तरीके से क्या हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे। ठीक, जब कोई पार्टनर नया पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, जब किसी नए बंदे को हम क्या करते हैं, बंदा बंदी जो भी है उसको एडमिट करते हैं, तो भैया नया रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की कितनी मेथड थी? दो मेथड थी। एक थी फर्म्स मेथड। कौन सी मेथड? फर्म्स मेथड। ठीक, और एक थी गिव्स मेथड। क्लियर है? यहां तक मैं फिर क्लियर कर दूं, ये कोई मेथड्स नहीं है, ये अपन ने बनाई है मेथड। ठीक है, अपन ने एक ट्राई करा है कि भाई क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशंस होती है, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उनको मैंने मगअप करके समअप करके भी क्या कर दिया है, दो मेथड बना दिए। ठीक है, फॉर्म्स मेथड और गिव्स मेथड। ओरिजिनल में ऐसी कोई मेथड्स नहीं होती, बट मैंने उनको सबको समअप करके क्या कर दिया, दो मेथड्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब देखो बात ये आती है कि यार दो मेथड है तो कौन सी मेथड कब यूज होगी। तो देखो, फॉर्म्स मेथड तभी इस्तेमाल करना जब नए वाले बंदे के बारे में, बंदा बंदी जो भी है उसके बारे में बकवास नहीं की। क्या नहीं की? बकवास। अब बकवास से मेरा मतलब क्या है कि भाई वो अपना शेयर इससे इतना लेगा, उससे उतना लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। बस उसके शेयर के बारे में बताएंगे कि भैया उसका शेयर इतना है। ठीक, और कुछ भी उसके बारे में नहीं बोलेंगे। देखो, पुराने वाले के बारे में चाहे वो कितनी बोले, अपने को मतलब नहीं है। नए वाले के बारे में बकवास नहीं करना चाहिए। तो कौन सी मेथड लेगी? फॉर्म्स मेथड। ठीक, और कल अपन ने जो थ्योरी देखी थी उसमें अपन ने क्या देखा था कि भैया इस वाली सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो रहता है वही क्या रहता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता है। ठीक, क्योंकि क्या होगा, जब तुम आगे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस जब करेंगे तब अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी गुडविल को बांटने के लिए। ठीक है, तो भैया तब अपन बार बार सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है जिसमें भी नए वाले के बारे में कोई बकवास नहीं की गई है, ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट भैया जो ओल्ड रेशियो रहता है वही क्या रहता है, सैक्रिफाइस रेशियो रहता है। बस एक ही कंडीशन होती है जिसमें थोड़ा अलग होता है, वो धीरे धीरे करते होगे प्रैक्टिस, सब समझ जाओगे। देन इसका गिव्स मेथड कब लगती है? तो ध्यान रखना, जैसे ही नए वाले के बारे में बकवास कर दी कि भैया वो इससे इतना ले रहा है, उससे इतना ले रहा है, तो भैया कौन सी मेथड लगेगी? गिव्स मेथड। क्लियर है यहां तक? और अपन ने कल थ्योरी में क्या पढ़ी थी कि गिव्स मेथड में जो बकवास होती है, ठीक है, उस बकवास को ही क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलो, तो अब भैया अगर क्लियर है तो अपन आगे करते हैं। ठीक, ये टॉपिक अपन खटाखडेरा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपन जरा इस वीडियो में कवर अप करते हैं खटाखडेरा। ठीक, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा भैया? ए और बी दो कौन है? पार्टनर है। हाउ भैया? उनका रेशियो कितना है? 3:2 का। गुड भैया। आगे बोल रहे हैं सी को उन्होंने एडमिट करा है। ठीक, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको सिर्फ क्या निकालना है? नया रेशियो निकालना है। मुझको ये बताओ, कोई बकवास करी क्या उन्होंने नए वाले के बारे में? सिर्फ उसको क्या दिया? शेयर, और कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब ये कौन सी मेथड लगेगी? फॉर्म्स मेथड। क्लियर? अब भी इसको यार अपन छोटा कर देते हैं और साइड में पटक देते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले भैया अपन क्या करते हैं, क्या कह दिया वो भैया? ए और बी दो पार्टनर है। ए और बी दो कौन है? पार्टनर है। ठीक, तो खटाखटेरा चालू करते हैं। सबसे पहले कौन सी मेथड लगेगी? फर्म्स मेथड। तो देखो फर्म्स मेथड चालू कैसे होती है वो देखो यार। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? लेट फर्म्स शेयर बी 1। और मैंने इसका फर्म नाम क्यों दिया? क्योंकि भैया इसमें फर्म्स नाम आता है, इसलिए मैंने फर्म नाम दे दिया उसको, मेथड को। ठीक है, तो भैया लेट फर्म शेयर बी 1। फर्म का माना है 1, और भैया नया कौन है? सी। तो सबसे पहले सी का लिखो, सी शेयर। भैया सी को कितने रुपए, कितने शेयर मिल रहा है? 1/6। तो भैया 1/6। देन इसके बाद रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो भाई बचा हुआ रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। तो देखो बचा हुआ मतलब कैसे? तो देखो फर्म के पास कितना था? 1, उसमें से 1/6 किसको दे दिया? नए वाले को। ठीक है भैया, कंपनी के पास मान लो 1 रुपया था, उसमें से उसके 6 हिस्से करे और 1 हिस्सा किसको दे दिया? नए वाले को। ठीक, तो इसका मतलब कितना बच गया भाई? 6 में से अगर 1 हिस्सा नए वाले को दे दिया तो कितना बचा? एलसीएम ले लो 6, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 6 का 1 से इंटू करो तो 6। देन इसके बाद 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 1 6 जा, सॉरी 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया? 5/6। ठीक, देखो लॉजिक सी बात है, अगर 1/6 हिस्सा नए वाले को दे दिया तो 6 में से अगर 1 हिस्सा नए वाले को दे दिया तो 5 हिस्से किसके बचे? ये किसका आया? ये ए और
बी का आया। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर बोल रहा हूँ कंपनी के पास 1 रुपीज था, उसमें से भैया 6 हिस्से करके एक हिस्सा किसको दे दिया, नए वाले को। तो भैया ये 5 हिस्से किसके बचे हैं, ए और बी का। तो भैया ए और बी कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। देखो इसको ऐसा मानो कि ये भी 5/6 जो तुमको दिख रहा है ना, अगर मैं बोलूँ ये 10,000 रुपए है, कितने रुपए, 10,000, तो इस 10,000 रुपए को क्या कर लोगे, ए और बी में कैसे बांट लोगे, 10,000 इंटू 3/5, और बी का क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 2/5, ऐसे ही होगा ना। अगर 10,000 को बांटने को बोलूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बांट लो, ठीक, इसको क्या कर लो, बांट लो। तो भैया सबसे पहले क्या भैया, ए शेयर, ए कितना कर लेगा, तो देखो 5/6 को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में, ठीक। तो 3/5 तो कितना आएगा भैया, 5 3 15 और 6 5 30। देन इसके बाद 20 शेयर, तो बी का शेयर कितना आएगा, देखो वो भी इसी को बांटेगा, किसको, 5/6 को, लेकिन किस रेशियो में बांटेगा, तो भैया उसका कितना है 2/5, बी का कितना है 2/5, तो वो उतना ले लेगा, कितना आएगा भैया 5 2 10 और 6 5 30। अब देखो बी सी सबका हो गया, ठीक है, ए बी दोनों का हो गया। अब अपन बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो सबसे पहले किसका लिखेंगे, ए का कितना है 15/30। देन इसके बाद बी का कितना है 10/30। अब ये सी की बात करते हैं, तो देखो सी का कितना है 1/6, कितना है भैया 1/6। अब देखो भाई ये दोनों अगर डबल हैं तो बेचारे ये सिंगल क्यों है, ठीक है, डबल मतलब ये मत समझना डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ भाई इन लोग की शादी हो चुकी है, ये 30 है, ये बेचारा सिंगल है, ठीक है, इसको भी 30 बनाना है, क्या बनाना है 30, तो इसकी शादी किससे करवा दो, 5 से, किससे करवा दो 5 से, 6 5 30 हो गई इसकी शादी। लेकिन भैया मैथ्स है, तो भैया मैथ्स में हर कुछ नहीं हो जाता है, नीचे करे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब क्या होगा भैया 15/30, 10/30 और ये कितना होगा 5/5 तो भैया 30 को हटाओ, ठीक है, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, ठीक, 30 को हटाओ, क्या बच गया भैया 15 10 और 5, क्लियर है। 30 को नीचे से हटा दो, ठीक। अब भैया ये क्या तीनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, तो हाँ भैया 5 से कट रहा है, 5 3 5 2 और 5 1 क्लियर है यहां तक। तो भैया ये क्या निकल गया, न्यू रेशियो, क्या निकल गया, न्यू रेशियो, क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो ये अपना आंसर भी आ गया है, कितना भैया 3:2:1, क्लियर। ये होती हुई है फर्म्स मेथड, ठीक है। अब फर्म्स मेथड में एक और क्वेश्चन होगा, वो भी मैं तुम लोग को अभी कभी करवा देता हूं, ठीक। मतलब जब इसमें क्या हुआ, नए वाले के बारे में तो कुछ नहीं बोला और ना ही पुराने वाले के बारे में बोला, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें नए वाले के बारे में, वो जो पुराने वाले रहते हैं ना उनके बारे में कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी अभी अपन लगे हाथ खटाखटेरा कर लेते हैं जल्दी से। देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया, राव और स्वामी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2 का है, उन्होंने एडमिट करा है रवि को, कितने के लिए 1/8 के लिए। नया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोल रहे हैं, बिटवीन राव एंड स्वामी। राव और स्वामी मतलब पुराने वाले जो थे उनका नया रेशियो, अब क्या बोल रहे हैं वो लोग, राव और स्वामी बोल रहे हैं कि भैया हम अपना नया रेशियो किस में डिसाइड कर रहे हैं 4:3 में, और हमसे बोल रहे हैं नया रेशियो निकालो। मुझे ये बताओ भाई क्या नए वाले के बारे में कुछ बोला क्या, भाई नए वाले के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसका क्या दिया है शेयर। ये जो बकवास की गई किसके बारे में की गई है, ओल्ड वालों के बारे में। तो मैंने क्या बोला था, जब तक नए वाले के बारे में बकवास नहीं कर दे तब तक गिफ्ट्स पे मत चले आना। कौन सी लगाएंगे इसमें अपन, फर्म्स मेथड, क्लियर है यहां तक। चलो तो सॉल्व करना चालू करते हैं खटाक से, इसको साइड में कर देते हैं, चल चालू करते हैं फटाफट यार। सबसे पहले क्या लिखना है भैया, लेट फर्म्स शेयर बी, फर्म का कितना माना 1, नया वाला कौन है भैया रवि, तो रवि शेयर, रवीज शेयर, रवि का शेयर कितना भैया कहा गया ये 1/8, रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा भैया रिमेनिंग शेयर, तो भैया 1 में से कंपनी का टोटल कितना है 1 है, तो 1 में से नए वाले का जो दिया है वो माइनस कर दो, 1 में से 1/8 माइनस कर दो, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, ठीक है। फिर इसका 1 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 8 बार में, 8 1 8, 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1 बार में, उस 1 का इस 1 से इंटू कर दिया तो 8 1 ठीक है। अब इसका भी है माइनस कर दो इसको, तो कितना आएगा 8 में से 1 गया तो 7/8। अब इसके बाद ये 7/8 किसका बचा, राव और स्वामी का, क्योंकि भैया रवि को तो दे दिया ना, तो ये किसका बचा राव और स्वामी का। तो राव और स्वामी क्या कर लेंगे आपस में बांट लेंगे। लेकिन अब एक मिनट,
राउस शेयर और स्वामी शेयर। राव और स्वामी क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे, ठीक है। राव और स्वामी क्या कर लेंगे, इसको 7/8 को कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे, अब वो देखो यार, किस रेशियो में बांटेंगे। देखो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें किस में बांटा था, 3:2 में। लेकिन नहीं भैया, अब उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि राव और स्वामी नया रेशियो क्या रखना चाहते हैं, 4:3। मतलब वो इसको किस में बांटेंगे, 4/3, मतलब 3 मतलब 7, ठीक है, टोटल आता है ना। और यहाँ पर 3/7। तो लो भैया इसको जरा सॉल्व कर दो। 7 4 जा 28, 28 अपॉन कितना हो जाएगा, 56। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 21/56, ठीक। अब अपन बात करते हैं, नया रेशियो लिखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले राव का कितना है, 28/56 इस टू रवि, वो स्वामी का कितना है, 21/56। अब अपन बात करते हैं रवि का कितना भैया, 1/8। फिर वही चीज देखो, ये दोनों तो भैया 56 है, मतलब बड़ा नंबर है। ये बेचारा अकेला 8 है, इसकी शादी कराओ भाई, 56 बनाना है अपने को। तो ये किससे शादी करवा दे, इसकी 7 से। नीचे कराए तो ऊपर भी कर दो, ठीक। तो ये कितना हो गया, 28/56। ये हो गया 21/56 और ये हो गया 1 7 7 और 56, ठीक। अब इसको अपन इधर लिख लेते हैं भाई, ठीक है। 28, 21 और 7, 56 को हटाओ, ठीक। 28:21:7। अब ये क्या, तीनों एक ही किसी टेबल से जा रहे हैं, तो हम ये जा रहे हैं किस टेबल से जा रहे हैं, 7 से। 7 कितना, 4 जा 7, 3 जा और 7 1 जा, ठीक है। नया रेशियो कितना आ गया भैया, 4:3:1। क्लियर है। अब मैं तुम लोग को यहीं पर एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना सिखा देता हूं। तो हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फुल फॉर्म में लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले एक तरफ लिख लेना ओल्ड रेशियो। ओल्ड कितना था भैया, ओल्ड कितना था, 3:2। और एक तरफ लिख लेना न्यू रेशियो। नया कितना भैया, 4:3:1। यही निकला है। तो अब देखो सबसे पहली बात भैया, सैक्रिफाइस निकलेगा किस किस का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। निकलेगा किसका, देखो त्याग कौन करेगा, पुराने वाले पार्टनर करेंगे ना, नया वाला थोड़ी नहीं करेगा। तो किसका निकलेगा, सिर्फ पुराने वालों का। तो सबसे पहले भैया ए का ओल्ड कितना है, 3/5। सॉरी ए लिख रहा हूं मैं, इसकी जगह क्या करना है, राव, ठीक। राव का कितना है, ओल्ड कितना है, 3/5 माइनस नया कितना है भैया, 4/। देखो टोटल तो सबका करेंगे, नए वाले का सैक्रिफाइस निकलेगा नहीं, लेकिन टोटल में आएगा, ठीक है। 4 + 7 और ये कितना हो गया, 1 मतलब 8। तो अब भैया इसका एलसीएम ले लो, 8 5 जा 40, ठीक है। फिर कितना है भैया, 5 के टेबल में 48 बार में, 8 3 जा 24 माइनस 8 के टेबल में 45 बार में, 5 4 जा 20। इसका मतलब कितना आ गया, माइनस करके 4/, ठीक। अब इसका भैया क्या होगा, राव के बाद स्वामी का, ठीक, स्वामी। तो भैया स्वामी का क्या होगा, देखो ओल्ड कितना है, 2/5 और माइनस नया कितना है स्वामी का, 3/8। ले लो भैया एलसीएम खटाक से, 40 5 के टेबल में 48 बार में, 8 2 या 16 माइनस 8 के टेबल में 45 बार में, 5 3 या 15। तो भैया कितना आएगा, 1/40। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, क्या होगा भैया, 40 को छोड़ो, 4:1। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना रहा, मैंने तुम लोगों से क्या बोला था कि जब भी नए वाले के बारे में बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। तो भैया नया रेशियो निकालने के लिए कौन सी मेथड लगेगी, फॉर्म्स मेथड। कौन सी लगेगी, फॉर्म्स मेथड। और जब फॉर्म्स मेथड लगती है तो जो ओल्ड रेशियो होता है, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो, वही क्या होता है, सैक्रिफाइस। वही क्या होता है, सैक्रिफाइस। अब तुम बोलोगे सर ये तो गलत है भैया, आया नहीं। तो याद करो अभी वीडियो में मैंने क्या बोला था कि बस एक कंडीशन होती है जिसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो यही कंडीशन है भाई, जिसमें अगर पुराने वाले के बारे में भी कुछ बकवास कर दिए ना, तो फिर थोड़ा सा संभावना रहती है यार शायद से नहीं आएगा। क्लियर है, बस वो एक थोड़ी सी वही संभावना है जिसमें शायद से ना आए। क्लियर है, ठीक। बाकी तो ऑलमोस्ट अगर नहीं बोलेंगे किसके बारे में, ओल्ड वालों के बारे में, तो भैया हमेशा क्या कर देना, जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है, सैक्रिफाइस है। क्लियर है यहां तक। चलो ये अपनी फैया हो गई है फॉर्म्स मेथड, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि यार नए वाले के बारे में अगर बकवास कर दी तो क्या करना है, ठीक। चलो भाई चालू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, राधा और रुक्मणी, ठीक, दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 का है। उन्होंने किसको एडमिट करा है, गोपी को एज अ पार्टनर। राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर। राधा अपने शेयर का कितना दे रही है,
1/3 इन फेवर ऑफ गोपी, गोपी को दे रही है। और रुक्मणी अपने शेयर का कितना दे रही है, 1/4। अब यहाँ पर तुम एक शब्द देखो, ऑफ हर शेयर लिखा है, ठीक है। अगर ये लोग लड़के होते तो क्या होता, ऑफ हर हिज शेयर होता, ठीक। इसका मतलब अगर ऑफ लिखा है, क्या लिखा भैया, ऑफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनटू होगा, क्या होगा, इनटू, मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब इसका ये क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं नया रेशियो निकालो। चलो तो इसको पहले यार छोटा करते हैं और नया रेशियो निकालना चालू करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, कौन सी मेथड लेगी, गिव्स मेथड। क्यों, क्योंकि भैया नए वाले के बारे में क्या कर दिए, बकवास, कि भैया वो राधा से इतना ले रहा है और रुक्मणी से इतना ले रहा है, ठीक है। चल अब जरा अपन चालू करते हैं फटाफट यार। सबसे पहले देखो गिव्स मेथड लिखना कैसे, तो हर बंदे की या बंदी की कितनी मेथड होंगी, कितनी स्टेप होंगी, 3 स्टेप। हर बंदी की कितनी होंगी या बंदा जो भी है कितनी स्टेप होंगी, 3 स्टेप। बस नए वाले को छोड़कर सभी की कितनी होंगी, हर बंदा 3 स्टेप से निकलेगा। अब कैसी 3 स्टेप वो देखो यार। सबसे पहले अपन लिखेंगे कौन है, राधा, तो राधाज शेयर। देखो पहली स्टेप में अपन लिखेंगे था, क्या भैया, था। तो बेटा राधा का शेयर कितना था, कितना था भैया, 3/5। फिर इसका भैया राधा कितना दे रही है, राधा देखो लिखा था ना, राधा क्या कर रही है, राधा सरेंडर ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का गोपी को दे रही है, ठीक है। तो भैया अपन यहां पे लिखेंगे राधा गिव्स, राधा गिव्स, राधा दे रही है, ठीक है। लेकिन कितना शेयर दे रही है, तो देखो राधा ने क्या बोला है, राधा बोल रही है मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगी, कितने, अपने शेयर का, ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का। तो उसका शेयर कितना था, 3/5। और अपने शेयर का मतलब इनटू, मैंने अभी तुम लोगों से बोला ना, ऑफ लिखा मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा। तो राधा अपने शेयर का कितना दे रही है, 1/3। तो भैया इसका वो कर लो खटाखट यार। देखो जब मल्टीप्लाई रहता है तो सामने सामने होता है, एलसीएम फेल्सियम नहीं लेते हैं। 3 × 3 और 5 3 है 15। इसका मतलब राधा कितना दे रही है, 3/15 दे रही है। अब तीसरी स्टेप क्या होगी, राधास शेयर विल बी। अब देखो इसमें क्या था, राधा का कितना शेयर था। सेकंड वाली स्टेप में क्या हुआ, कितना दे रही है, कितना हो जाएगा। थर्ड वाली स्टेप क्या है, कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पहली स्टेप में से दूसरी स्टेप को कर दो माइनस, ठीक। क्यों माइनस कर रहे हैं भाई, राधा के पास इतना था और उसने इतना दे दिया। भाई मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम्हारे पास 10 ट्रॉफी है, तुम उसमें से 6 मुझको दे दो, ठीक। तो तुम्हारे पास कितनी बची, 4 बची ना, कैसे निकाला, 10 में से 6 को माइनस कर दिया, ठीक। खैर दोगे नहीं अलग बात है। तो भैया क्या हुआ, 3/5 था राधा के पास, उसने इतना दे दिया, ठीक। 3/15 दे दिया, तो माइनस कर लो भाई, एलसीएम में आएगा 15। 5 के टेबल में 15 कितने बार आता है, 3 बार में, 3 3 या 9। 15 के टेबल में 15 1 बार में, 1 3 या 3, मतलब कितना हो गया, 6/15। अब इसका भी अपन बात करते हैं रुक्मणी, रुक्मणी। तो देखो रुक्मणी शेयर, सबसे पहले भी रुक्मणी का शेयर, देखो इसकी भी कितनी स्टेप होंगी, 3 स्टेप। तो ये रुक्मणी का शेयर पहले कितना था, 2/5। रुक्मणी दे रही है अपने शेयर का, तो भैया रुक्मणी गिव्स, रुक्मणी गिव्स। लेकिन अब बात क्या आती, कितना दे रही है। तो भैया रुक्मणी बोल रही है मैं अपने शेयर का 2/5 का कितना दूंगी भैया, मैं 1/4 दूंगी। अपने शेयर का कितना दूंगी, 1/4। इसका मतलब ये कितना होगा, 2 × 2 और 5 4 20। रुक्मणी कितना दे रही है, 2/20 दे रही है। तो भैया रुक्मणी का शेयर कितना हो जाएगा, रुक्मणीज शेयर विल बी, मतलब रुक्मणी का शेयर अब कितना हो जाएगा। तो देखो पहली स्टेप में से दूसरी स्टेप को क्या कर दो, माइनस, ठीक। ऊपर भी तो अपन नहीं करा था, 2/5 में से 2/20 क्या कर दो, माइनस। इसका एलसीएम ले लो भैया, कितना आ गया, 20। 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 2 = 8 माइनस 20 के टेबल में 20 1 बार में, 1 2 = 2। तो बेटा कितना हो गया ये, 6/20। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, पुराने वाले जितने भी होंगे उन सब में कितनी स्टेप होंगी, 3 स्टेप। लेकिन नए वाले में कुछ नहीं होगा, बस एक ही स्टेप होगी। क्या होगी, सुनना यार। मान लो भैया तुमने और तुम्हारा जो भाई था, बहन था, जो भी थी, उन दोनों ने भैया, तुमने भी और तुम्हारी बहन भाई जो भी है, उन दोनों ने भैया मुझको क्या दे दी, टॉफियां दे दी। तुमने मान लो 4 दे दी और तुम्हारा बहन भाई जो भी उसने भैया मुझको 2 दे दी। तो मेरे पास कितनी होगी, 6 टॉफी होगी। कैसे होगी भैया, प्लस कर ली, ठीक। तो वैसे भैया क्या नाम है, गोपी। तो देखो गोपी को क्या हुआ भैया, गोपी शेयर। देखो क्या हुआ, गोपी को राधा ने कितना दिया, 3/15। ध्यान रखना गिफ्ट्स वाला देखना है, कौन सा वाला, गिफ्ट्स वाला। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस वाले को क्या कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं, जो सबसे लास्ट में आता है ना,
ये 6/15 और 6/20 वो इसको प्लस कर लेते भाई, नहीं, गिफ्ट्स में जितना होगा ना वो वाला क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, तो भैया राधा ने उसको कितना दिया 3/15 प्लस रुक्मणी ने उसको कितना दिया 2/20। बस, तो भैया इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम कितना है भैया, इसका एलसीएम आएगा 60। 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 3 या 12 प्लस 20 के टेबल में 60 कितने बार में होता है, 3 बार में, 3 2 जा 6। तो बेटा 12 और 6 कितना हो गया 18 प्लस वो 18/60। अब देखो तुम बोलोगे सब हो गया, चलो सुनो यार, अब अपन करते हैं अच्छे से यार, लिख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर कौन सा लिखना है, तो देखो जितना अब हो जाएगा, तो ये राधा का कितना हो जाएगा 6/15। अब एक और चीज, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्योंकि देखो सबसे आखिरी वाली जो गोपी है ना, वो कितना है अपॉन में कितना है 60, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं इसकी शादी करवाना पड़ेगा। अब इधर सुनना, रुक्मणी का कितना हो गया 6/20, फिर जगह छोड़ दी क्योंकि इसकी भी क्या करवानी पड़ेगी शादी। और लास्ट में बेटा कौन है गोपी, तो ये गोपी का क्या है 18/60। अब इसकी शादी करवाना है, क्या बनाना है 60, कैसे बनेगा भैया 4 का इंटू कर, और यहां पर भी क्या है 4 का इंटू, देन इसका 20 को 60 बनाना, तो काय का इंटू कर लो 3 का, 6 4 जा 24/60, 6 3 या 18/60 और 18/60। 60 को हटा दो, कितना बच गया 24 18। अब ये किसी एक टेबल से जा रहे हैं, 2 3 4 5 6, तो देखो जो सबसे बड़ा टेबल हो ना उससे काट देना, 6 से जा रहे हैं, 6 4 जा 6 3 जा 6 3 जा, दिस इज द आंसर। क्लियर है यहां तक, चलो अब इसी में गिव्स मेथड में और भी दो तरीके और होते हैं, 2 कंडीशंस और होती हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक, देखो समझकर करना है, कुछ भी चीज रटनी नहीं है, हर चीज करेंगे कॉन्सेप्ट से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन जरा। चलो देखो समझना कि कौन बोल रहा है, कौन बकवास कर रहा है। ठीक, जो मुंह चलाएगा अपन उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक, देखो अभी क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर है, 5 और 3 का क्या है रेशियो है, जेड को उन्होंने एडमिट करा है कितने के लिए 1/10 शेयर के लिए। ठीक, नए वाले के बारे में कुछ बोला अभी तक तो नहीं बोला, तो अभी तक अपने को क्या लग रहा है कि यार फॉर्म्स मेथड, क्या लग रहा है फॉर्म्स मेथड। लेकिन अभी 1 मिनट आगे पढ़ो, जेड को 1/10 के लिए ला रहे हैं, विच ही एक्वायर, जो वो कितना ले रहा है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो नया वाला बंदा है वो दोनों एक्स और वाई से दोनों से क्या ले रहा है, अपना शेयर बराबर ले रहा है। बकवास कर दी ना, इसका मतलब कौन सी मेथड, गिव्स मेथड। क्लियर है, अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, चलो पहले इसको अपन भैया थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब जरा चालू करते हैं। अब तुमको समझ में आएगा कि ये मैं बकवास शब्द बार बार क्यों बोल रहा हूं। देखो सबसे पहले ये इसमें गिव्स मेथड लगेगी, और मैंने क्या बोला गिव्स मेथड में हर बंदे बंदी की क्या होगा 3 स्टेप में आंसर निकलेगा। सबसे पहले एक्स शेयर, तो देखो एक्स का शेयर कितना था भैया 5/8। एक्स गिव्स, एक्स दे रहा है। ठीक, एक्स दे रहा है। अब 1 मिनट सुनना है, देखो तुम मुझको टॉफी दो अपने मन से, या मैं थपाड़ा मार के तुमसे ले लूं, एक ही बात है। क्लियर, मेरे पास आ रही है। ठीक है, अब ये ज्ञान मत देना कि भाई ऐसे कैसे आपने मार कर ली है, छोड़ो, मेरे पास क्या हो रही है, आ रही है। क्लियर यहां तक बात। ठीक, तो ये क्या हुआ भैया, एक्स गिव्स, एक्स दे रहा है। ठीक है, जेड क्या बोल रहा है, मुझको इतना दे दो एक्स, तो भैया एक्स को देना पड़ेगा। ठीक, अब 1 मिनट, कौन ने मुंह चलाया, जेड ने। जेड क्या बोल रहा है, मेरा 1/10 शेयर है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो बोल रहा है एक्स और वाई दोनों मुझको मेरे शेयर का बराबर दे दो। कौन ने मुंह चलाया, जेड ने। किसने मुंह चलाया, जेड ने। देखो इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें किसने मुंह चलाया था, जो पुराने वाले थे ना राधा, और उसने, राधा ने क्या बोला था, मैं मेरे शेयर का इतना दे दूंगी, तो अपन ने किसका शेयर लिखा, राधा का। किसका शेयर लिखा, राधा का। ठीक है, रुक्मणी ने क्या बोला, मैं मेरे शेयर का इतना दे दूंगी, तो ले भैया तेरा शेयर का दे दे। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सुनो, यहां पर नया वाला बंदा बोल रहा है मुझको मेरे शेयर का चाहिए, तो जो मुंह चलाएगा अपन पहले उसका नाम लिखेंगे। कौन मुंह चला रहा है भैया, जेड बोल रहा है मुझको मेरे शेयर का बराबर चाहिए, मुझको मेरे शेयर का मतलब 1/10 का क्या चाहिए, बराबर का मतलब होता है 1:1। ठीक, इसका मतलब भैया एक्स भी उसको 1/2 देगा और वाई भी उसको कितना देगा 1/2 देगा। बात समझ में आई मैं जो समझाना चाह रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे अभी क्या हुआ था, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या करा था अपन ने, जो एक्स था या जो भी थी उसी का शेयर लिखा था अपन ने।
क्यों? क्योंकि उसने मुंह चलाया था कि मैं दूंगी इतना अपने शेयर का। यहाँ पे किसने मुंह चलाया? नए वाले ने। नए वाले ने बोला मुझको मेरे शेयर का इतना चाहिए, तो ले आ बेटा तेरा शेयर कितना पहले बताओ, और फिर उसमें से हम तुझको आधा दे देंगे। अब देखो सीबीएसई में और क्या क्या केस बन सकते हैं, तो भाई यहाँ पर वो इक्वल की जगह कुछ रेशियो दे देंगे, ठीक, कि भैया एक जेड आ रहा है और जेड अपना शेयर इससे और इससे 5:3 के रेशियो में ले रहा है, 2:1 के रेशियो में ले रहा है, तो वो रेशियो दे देंगे। तो यहाँ पर रेशियो कर देना, जैसे यहाँ पे 1:1 था तो 1/2 कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा रहता है एक्स और जेड से 2:1 में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? 2:1 में, तो 2/3, ठीक, और जब वाई का करता तो 1/3 हो जाता। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसका भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 जा 1 और 1 2 जा ये 20, 10 2 जा 20। अब एक मिनट, एक्स शेयर विल बी, एक्स शेयर विल बी, एक्स का शेयर अब कितना हो जाएगा? तो देखो पहले कितना था 5/8, और कितना दे दिया उसने एक्स ने, तो 1/20 दे दिया। तो भाई इसको कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? खटाक से देखते हैं। सबसे पहले भी कितना, 4 4 2 जा और 4 कितना हो जाएगा? 4 5 जा, इसका मतलब 4 2 जा 8, सॉरी 4 5 जा 20, 20 और 40, इसका एलसीएम कितना आएगा? 40, ठीक। एक बार चाहो तो करके देख लो, और भी मुझको चीज तुमको बतानी है। देखो 8 और 20 का एलसीएम खटाखट रहा कितने हो गया? 2 4 जा 2 10 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, फिर 2 1 जा और 5 का 5, और फिर 5 1 जा 5 1 जा 5, ठीक। अब इसका मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, क्लियर है? दोनों तरीके से भी अपन ने कर देख लिया कितना आ रहा है 40। अब एक मिनट, 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में, ठीक है। तो भैया देखो ये तो क्या है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है तो तुमको पता है, लेकिन देखो अगर मान लो कोई बड़ी संख्या होती, वो बोलता बता तेरे नंबर में कितनी बार में आता है, तो देखो पहले 8 बनाओ, एलसीएम में क्या बनाओ? 8 बनाओ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है। देखो यार हमको किससे पूछना है? 8 से पूछना है 40 कितने बार में आता है, तो यहाँ पर कहीं तुमको 8 दिख रहा है, तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना बच गया? 5। इसका मतलब 40 कितने बार में आता है? 8 के टेबल में 5 बार में आता है। उस 5 का 5 से क्या कर दो? इंटू, माइनस 20 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 20 के टेबल में 40, तुम अभी तो बोल दोगे 2 बार में आता है, लेकिन कोई बड़ा नंबर होगा तब फिर नहीं बोल पाओगे। तो इधर सुनो यार, 20 से पूछना है ना, तो पहले इसमें 20 कहीं दिख रहा है क्या? देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, मतलब ये सब हो गया 20, बचा कितना? 2, मतलब कितने बार में आता है? 2 बार में। उस 2 का 1 से क्या कर दूंगा? इनटू, तो 2 1 जा 2, मतलब कितना होगा भैया? 23/40। एक्स का खत्म। अब अपन बात करते हैं वाई का। वाई शेयर, भैया वाई का शेयर कितना है? सबसे पहले कितना था भैया? 3/8। अब वाई गिव्स, वाई गिव्स, वाई दे रहा है। देखो वाई दे नहीं रहा है, जेड उससे बोल रहा है दे दे भाई, ठीक है, तो उसको देना पड़ रहा है बेचारे को। तो किसने बोला? जेड ने बोला मुझको मेरे शेयर का तू भी कितना दे दे? 1:1, मतलब तू भी बराबर दे दे, मतलब 1/2, ठीक। तो ये कितना हो गया? 1 1 जा 1 और 10 2 जा 20। अब अपन बात करते हैं वाई शेयर विल बी, वाई शेयर विल बी। अब वाई का शेयर कितना हो जाएगा? तो देखो 3/8 था, उसमें से 1/20 दे दिया, सेम फिर वही चीज, इसका एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया? 20, सॉरी कितना आ गया? 40। 8 के टेबल में 40 5 बार में, 5 3 या 15, माइनस 20 के टेबल में 40 2 बार में, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया? 13/40, ठीक है। अब इसके बाद ए का हो गया, सॉरी एक्स का हो गया, वाई का हो गया। अब अपन बात करते हैं जेड की। तो देखो मैंने तुम लोग से बोला था जेड जो भी नया पार्टनर रहता है उसका क्या करना भैया? उसका कुछ मत करना, सब जगह से क्या कर लेना? प्लस कर लेना, ठीक। तो देखो जेड शेयर, तो जेड का शेयर कितना होगा? तो देखो एक्स ने कितना दिया? 1/20, प्लस वाई ने भी कितना दिया? 1/20, तो ये वो क्या कर लेगा? एलसीएम दिया 20, 1 + 1 मतलब कितना हो गया? 2/20, वो क्या कर लेगा? दोनों को प्लस कर लेगा। अब अपन बात करते हैं न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला, ठीक। तो भैया इसके नीचे है, ठीक है, तो अब ध्यान से रखना, एक्स का कितना है भैया? 23/40, विल बी वाला देखना है नया रेशियो में। फिर भैया वाई का कितना है? 13/40, और जेड का कितना है? 2/20। अब एक मिनट,
सबके नीचे 40 है भाई, इसकी शादी कराओ 40 बनाओ। कैसे बनाओगे? 2 से इंटू कर, लेकिन नीचे करे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 23/40, 13/40 और 4/40। तो भैया क्या हो गया? 40 को हटाओ, 23, 13 और 4, बस खत्म। क्लियर? ये हो गया भैया क्या? नया रेशियो। ठीक है, एक और मेथड अपन ने, जो गिव्स मेथड होती है, उसी में अपन ने एक और प्रकार का क्वेश्चन देख लिया है। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये देख, ध्यान से देखना बेटा यार। ठीक, देखो मैं सारे क्वेश्चन एक साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा लॉजिक क्लियर रहे कि भाई किस में क्या होता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ए और बी क्या भैया? दो पार्टनर हैं, ठीक, फर्म में। उनका शेयर कितना है? रेशियो कितना है? 3:2 का। उन्होंने सी को एडमिट करा है। अब एक मिनट, फॉर 3/7 शेयर के लिए। सी को कितने के लिए लाए हैं? 3/7 शेयर के लिए। एक मिनट, यहां तक तो अपने को क्या लग रहा है? फर्म्स मेथड। आगे क्या लिखा है? विच ही टुक 2/7 अप फ्रॉम ए। जो वो 3/7 है ना, 3/7 का क्या बोल रहे हैं? 2/7 किससे ले रहा है? ए से। और 1/7 किससे ले रहा है? बी से। यहां कहीं पर भी ऑफ का इस्तेमाल करा है क्या? ठीक भाई, डायरेक्ट बोल रहे हैं सी को 3/7 के लिए लाया गया है, जिसमें से ठीक 2/7 अपन किससे ले रहा है? 2/7 किससे ले रहा है? ए से। और 1/7 किससे ले रहा है? बी से। ठीक, तो भैया इस कंडीशन में क्या होगा? बोल रहे हैं नया रेशियो निकालो। तो अब देखो यार, पहले इसको अपन जरा छोटा कर देते हैं। अब ध्यान से देखना यार। सबसे पहले भाई किसका? ए का शेयर, ए शेयर, एज शेयर। भाई ए का शेयर कितना था? तो ये कितना था? 3/5। अब ए का शेयर, ए कितना दे रहा है? ए कितना दे रहा है? तो ए गिव्स। तो देखो ए कितना दे रहा है, तो साफ साफ लिखा है, जो नया वाला पार्टनर है वो ए से कितना ले रहा है? 2/7। अपने शेयर का 2/7 ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, बस तुमको ध्यान रखना, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी है बस। ठीक, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था? देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम। ठीक है, ये फ्रॉम है। ठीक है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो कि वो एक्स और वाई से बराबर बराबर ले रहा है। अपने को यहां पर एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि वो अपने शेयर का किससे कितना कितना ले रहा है। ठीक है, यहां पर भी एक साफ साफ बोल दिया कि भैया एक्स जो सॉरी सी है वो भैया ए से ले रहा है 2/7 और बी से ले रहा है 1/7। ठीक, ऐसे भी तुम देख सकते हो यार, दो बार कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉम का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, जब ऑफ का इस्तेमाल होता है तो पहले इनटू होता है। ठीक, तब पता चलता है। और ये भी समझ सकते हो भाई, जब दो फ्रॉम दे दिया कि ए से इतना और उससे उतना, अलग अलग बता दिया है। ठीक है, साफ साफ बता दिया ए से ले रहा है 2/7 और बी से ले रहा है 1/7। ठीक, तो अब देखो एक्स का ए का शेयर पहले कितना था? 3/5। एक्स कितना दे रहा है? तो साफ साफ लिखा है 2/7। तो अब भैया ए का कितना हो जाएगा? ए शेयर विल बी कितना हो जाएगा भैया? 3/5 में से 2/7 को कर देंगे डायरेक्ट माइनस। ठीक है, कोई इंटू फिंटू यहां पर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा बोलता, ए बोलता मैं मेरे शेयर का दूंगा, तो यहां पर पहले ए का शेयर लिखना पड़ता और फिर इंटू करते 2/7। अगर सी बोलता है कि मुझको मेरे शेयर का इतना दे, तो भाई पहले अपन सी का लिखते। ठीक, जैसा कि अपन दो क्वेश्चन में कर कर आए हैं। तो भैया माइनस कर दो इसको, एलसीएम कितना आएगा? 35। 5 के टेबल में 35, 7 बार में 7 3 जा 21 माइनस 7 के टेबल में 35, 5 बार में 5 2 जा 10, मतलब कितना हो गया? 11/35। देन इसका बी, बी शेयर। भाई बी का पहले कितना था? तो कितना था भैया? 2/5। बी कितना दे रहा है? बी गिव्स। तो भैया बी कितना दे रहा है? तो बी ने साफ साफ बोला मैं भैया 1/7 दूंगा। ठीक, अब इसका बी शेयर विल बी, बी शेयर विल बी। तो भैया बी का कितना हो जाएगा? तो देखो 2/5 में से 1/7 क्या आएगा? माइनस। एलसीएम कितना आएगा भैया? 35। 5 के टेबल में 35, 7 7 2 जा 14 माइनस 7 के टेबल में 35, 5 बार में 5 बन जा 5, कितना हो गया? 9/35। अब इसके बाद ए का हो गया, बी का हो गया। अब अपन बात करते हैं सी शेयर, सीज शेयर। तो भैया सी का शेयर कितना आएगा? तो देखो ए ने कितना दिया? 2/7 प्लस बी ने कितना दिया? 1/7। क्लियर है? तो भैया दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस 7 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3/7। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सी का साफ साफ दिया था 3/7, तो वही लिख देते। तो देखो भाई
एक मेथड जो सब में अपना रहे हो ना वो ही अपनाना, ठीक है। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं उठेगी, ठीक है। चाहे नए वाले का शेयर दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तुम हमेशा ऐसे ही करना, ताकि एक ठोस तुम्हारे पास क्या रहेगा, पता रहेगा कॉन्सेप्ट कि ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा करते हैं क्या। कभी भी फिर तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे। नहीं तो किसी में कुछ कर रहे हो, फिर यार इसमें तो इंटू हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चल अब अपन बात करते भैया, नया रेशियो अच्छे से लिख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का कितना विल बी वाला में देखो 11/35। बी का देखो विल बी वाला कितना है 9/35। अब अपन बात करते हैं सी, तो भैया सी का कितना निकला है 3/7। अब भाई इन दोनों की शादी हो चुकी है, इसको भी 35 बनाना है। किससे शादी करवा दो? 5 से। नीचे कराए तो ऊपर भी कितना हो गया 11/35, 9/35 और इसका कितना हो गया 15/35। बस तो लिख दो भैया 11:9:15। ये क्या होगा भैया आंसर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। चलो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए नए रेशियो निकालने का, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी पूरी जितनी भी जो भी मेथड वगैरह सब हो सकता था वो सारे क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ मैंने करवा दिया है, ठीक। अगर तुमने इस वीडियो को बहुत ध्यान से अगर समझ लिया, सुन लिया, ठीक, तो भाई तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है नया रेशियो निकालने में, ठीक। तुम कैसे भी नए रेशियो हमेशा निकाल दोगे। क्लियर भाई यहां तक? ठीक है। अगर अभी भी देखो, फिर भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी डाउट आएगा तुमको, जब तुम खुद करोगे ना तो डाउट आएगा। तो एक बार वापस से वीडियो को देख लेना और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए पहले वही क्वेश्चंस करना, ठीक है। फिर से खुद से करना, देन इसका भैया अब मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए, ये क्वेश्चंस एक बार कर कर देखना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस कर कर देखना। और तो और मैंने लिख भी दिया है साफ साफ कि भैया सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, मतलब जो मैंने करवाया ना क्वेश्चन नंबर 1 तो उसकी जैसा है, सेम एज 3, सेम एज 4, सेम एज 5, सेम एज 5। तो मैंने लिख भी दिया है ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसको एक बार कर कर देखना, ठीक है भाई। मैं बनाऊंगा तुमको हर चीज में परफेक्ट, ठीक। बस तुम चीजें करते जाओ, कॉन्सेप्ट से सीखते जाओ, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक। तो इनको करना है भाई तुमको, और कमेंट में आंसर बताना है कि इन सब के आंसर तुम्हारे क्या निकले हैं, ठीक है। ये आंसर्स मत देखना, ठीक है, ये आंसर्स मत देखना। क्लियर यहां तक? इनका तुम वीडियो में क्या करना, कमेंट में बताना कि भैया तुम्हारे आंसर्स क्या निकले, सच में निकले या नहीं निकले, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो अगर कंटेंट पसंद आ रहे तो, ठीक है, ताकि तुम भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें। क्लियर है? सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स।